गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +2 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो चैप्टर का नाम अगर सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट हो गया और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट की अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं सॉल्यूट कौन सा होगा, यानी कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट कौन सा होगा जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। मोर अमाउंट बोलो या फिर इसको एक्सेस अमाउंट में बोलो। मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है। सॉल्यूट कौन होगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट कौन होगा जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा या फिर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन में क्या निकाल रहा हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, मेरा सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूशन होगा क्या, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more substances. It is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition are variable। यानी कि अब देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है कि सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो सब्सटेंस हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। whose composition are variable, जिसकी कंपोजिशन यानी कि जिस चीज से मिलके बना है वो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब डिफरेंट होगी, वेरी करेगी। तो अब यहाँ पे वर्ड आया कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा। पहले इसी के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, इसी का जिक्र कर लेते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा। होमोजेनस मिक्सचर, अब होमोजेनस मिक्सचर को समझने से पहले क्या कर ले, सपोज कर लेते हैं कि अपने पास दो सॉल्यूशन है, अपने पास दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है। इसमें मैंने क्या किया, ध्यान देना एक बार, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी क्या है लिक्विड स्टेट में, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया सोल्यूट ऐड कर दिया, और वो सोल्यूट भी क्या होगा सॉलिड स्टेट में होगा। ये था सैंपल फर्स्ट। अब सैंपल सेकंड की बात करूं मैं, यानी कि सॉल्यूशन सेकंड की बात करूं, इसके अंदर क्या होगा जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को मैंने लिया किसमें लिक्विड स्टेट में, और इसके अंदर अगर मैं कोई सोल्यूट ऐड करूंगा वो सोल्यूट भी किस स्टेट में लूंगा, लिक्विड स्टेट में। अब ध्यान से देखो, जो सैंपल फर्स्ट और सेकंड है, सैंपल और फर्स्ट सेकंड में दोनों में अगर बात नोट करूं मैं, इसमें सोल्यूट सॉलिड स्टेट में यानी कि सॉलिड नेचर का है, और इसमें सॉल्वेंट लिक्विड नेचर का है। इसमें देखो सोल्यूट लिक्विड नेचर का है और सॉल्वेंट भी लिक्विड नेचर का है। अगर मैं यहाँ पे देखूं सॉलिड और लिक्विड दो फेज हो रहे हैं, इस अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूं तो सैंपल जो फर्स्ट यानी कि जो सॉल्यूशन फर्स्ट लिया हमने उसके अंदर क्या है, दो फेजेस हो रहे हैं अलग अलग, सॉलिड और लिक्विड। यानी कि जहाँ पे टू फेजेस डिफरेंट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं हेट्रोजीनस। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेट्रोजीनस। और यहाँ पे देखो सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है,
तो लिक्विड लिक्विड, अब देखो यहाँ पे सोल्यूट सॉलिड में, सॉल्वेंट लिक्विड में, बट यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में, इनके फेज सेम है, फेज एक ही है ना। अब लिक्विड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस। होमोजेनस देखो, हेटेरोजेनस क्या होगा कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि फेज अलग अलग हो, और होमोजेनस कौन सा होगा जिसके अंदर फेज सेम हो, उसको होमोजेनस बोलेंगे। मैंने एक वर्ड लगाया मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा, एक कंपाउंड है। कंपाउंड किससे मिलके बनता है, अलग अलग कंपोनेंट से एक कंपाउंड मिलता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं ना तो कंपाउंड बनता है, लेकिन उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनते, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा कि जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज में हो, या फिर जो जिसमें क्या कर रहा है, एक फेज एग्जिस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनस मिक्सचर। तो मैंने क्या बोला है, देखो इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition are variable, जिसकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है। कंपोजिशन कैसे वेरी करेगी, अब सॉल्यूशन है वो टाइप के हो सकते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, टॉपिक है सोल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो उसमें देखना कंपोजिशन अलग अलग हो रही है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो इसलिए मैंने क्या बोला है कि whose composition are variable। अब देखो ये था सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं, देखो मैं बोल रहा हूं कि सोल्यूट वो होगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट वो है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी कंडीशन आई कि सोल्यूट इक्वल हो जाता है सॉल्वेंट के, सोल्यूट इक्वल हो जाता है किसके, सॉल्वेंट के, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इस टाइप की कंडीशन को या फिर इस टाइप की सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज कर लो हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में क्या किया, 20 ml वाटर डाल लिया, 20 ml वाटर डाल लिया, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, शुगर ऐड कर रहे हैं। इनिशियली हमने इसके अंदर क्या किया, 7 ग्राम जो शुगर है वो ऐड कर दी, फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, और शुगर ऐड कर दी, 8 ग्राम होगी, 9 ग्राम होगी, 10 ग्राम होगी, 11 ग्राम अप टू 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम के बाद 12 ग्राम पे जाके हमने देखा कि इसके अंदर और ज्यादा शुगर ऐड नहीं हो रही है, यानी कि इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है किसके, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के, यानी कि सॉल्यूट है, यानी कि फर्दर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो किसके इक्वल हो गया, सॉल्वेंट के इक्वल, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, सॉल्वेंट की। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन का क्या है, एक इंट्रो पार्ट है जस्ट, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो होमोजेनस मिक्सचर हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब यूनिफॉर्म केमिस्ट्री के अंदर वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जहां पे सब्सटेंसेस या फिर मैं बोलूं कि जहां पे सब्सटेंसेस या फिर कंपोनेंट्स क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये आज का क्या है, सॉल्यूशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसमें बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। आज के लिए